तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना उसने फाइनली हांगजोंग को मार डाला था। मोटका बोलता है कि भाई तू ठीक तो है ना? एमसी भी लाइक हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ, आराम करने से ठीक हो जाऊंगा। और ये बोलकर मन ही मन सोचे जा रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर पब्लिकली कितने सारी पिल्स को निगलता हूँ। जब तक लोगों के दिमाग में मेरा जनरल स्टोर वाला छवि बना रहेगा ना तब तक कोई भी शक नहीं करेगा कि इतने सारे पिल्स मेरे पास आ कहां से रहे। अब बात है बुढ़ा ओयांग की ओर, जो कि लिटरली में यार अपने एमसी को हांगजोंग को हराते देकर पूरे का पूरे तरीके से शोक में था और सोचता है कि क्या मतलब सच्ची में इस बंदे ने लिटरली में हांगजोंग को हरा डाला। लगता है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े ग्रेट अपॉर्चुनिटी को फेस किया है। एक मिनट, कहीं ये नेचुरल कल्टीवेशन सीड्स तो नहीं है ना? लेकिन क्या ही फायदा, क्योंकि अगला अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि 1-10-5 होने वाला है। और जहां तक बात करें वांग की तो ऐसी प्रतिभा लगभग सदी में सिर्फ एक ही बार देखी जाती है। यहाँ तक कि जब काउसन सेक्ट अपने पीक पर था ना तब भी ऐसे टैलेंट को खोजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मेंघाव इससे नहीं मुकाबला कर सकता, कम से कम अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन दोनों बच्चों के बीच में अभी भी बहुत ही ज्यादा मनमुटाव है। हालांकि सेक्ट में अभी भी किसी का जान लेना उतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इस वक्त मेंघाव मर गया ना तब तो बहुत ही बड़ी अफसोस की बात होगी। क्या करूं मैं, अब मैं ऐसे क्या करूं जिससे ये बच्चा मेंघाव बच जाए। इधर अगर बात करें एंगल सेंगवान की तो वो भी साला पूरे का पूरे तरीके से गुस्से में था कि थत्तेरे की ये कमीना हांगजोंग मर गया। मैंने इसको अपना सबसे शक्तिशाली 5 कलर बैनर दिया था और ये सोचा था कि वो कमीना इस बच्चे को मार डालेगा, लेकिन उससे तो ये भी नहीं हुआ। और वो सब छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कमीना इस बच्चे को नहीं हरा पाया, लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है कि इस बच्चे के पास इतने सारे फ्लाइंग शॉट आई कहां से, और आई तो आई ये बच्चा उन तलवारों को बिना दिक्कत के बड़ी आसानी से कंट्रोल भी कर पा रहा है। गजब, पता नहीं, लेकिन इस बच्चे के पास लिटरली में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। और इतना सोचने के साथ ही सीन चेंज होता है पहाड़ पर, जहाँ से एक बंदा सच्ची में बहुत ही गौर से ये सारा का सारा कांड देखे जा रहा था और बोलता है कि गुड, मैंने सचमुच में पहले इस बच्चे को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन मानना पड़ेगा इस बच्चे का एप्टीट्यूड को नॉर्मल एप्टीट्यूड नहीं है। ये बच्चा जरूर कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी को फेस किया है। अगर 1-10-5 ना होता तो ये बच्चा श्योरली बड़ी आसानी से सेट में ज्वाइन कर पाता। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात क्या है पता है? इस बार लिटरली में यार साला सिर्फ 3 ही जेट स्लेज जारी किए गए हैं, जिनमें से एक में 1-10-5 का तो निर्णय ऑलरेडी हो चुका है। तभी दिखाया जाता है कि जो वांग था ना वो भी धीरे धीरे कर रिंग में फुल एटीट्यूड में चढ़े जा रहा था और सोचता है कि गजब, पहले यकीन नहीं था लेकिन अब पूरा यकीन हो गया कि ये बुढ़ा ओल्डर हो जाएंगे ना साला ये इस बच्चे को बहुत ही ज्यादा चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि दोनों के बीच में कोई प्राइवेट सा कनेक्शन हो। पर उस कमीने हांगजोंग का क्या, वो तो मर गया। मुझे तो ये लगा था कि उसे कमीने ने मेरे सुप्रीम टीचर और मेरे इनहेरिटेंस को ले लिया है, लेकिन नहीं, हमें बहुत ही गलत था। अगर सच्ची में उस कमीने ने ही मेरे सुप्रीम टीचर और मेरे इनहेरिटेंस को लिया होता ना तो कम से कम वो इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरता, और इस बच्चे से तो बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, मेंघाव का क्या? ये बच्चा भी तो उस टाइम ब्लैक माउंटेन पे था ना, क्या ये हो सकता है क्या? नहीं, अरे नहीं यार, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ये बच्चा तो पूरे तरीके से कचड़ा है। मुझे तो ये लगता है कि सारे के सारे कांडों में कोई बड़ा या फिर ये हो सकता है कि अपना ही आदमी हो। पर क्या करो, सुप्रीम टीचर और मेरा इनहेरिटेंस चला गया जो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, लेकिन मेरी दूसरी प्रायोरिटी जो कि इनर सेट का डिसाइपल बनना, उसको तो मैं घंटा भी नहीं जाने दूंगा। पर क्या करूं मैं, साला मेरा सुप्रीम टीचर और इनहेरिटेंस चला गया। हालांकि मैं बाहर से शांत हूँ लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। कौन ले गया बे? हाँ, कौन ले गया? शांति यार, शांति। वैसे भी मैं स्वर्ग और पृथ्वी में चुना गया एक चूजन वन हूँ जो कि सालों में सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। पर नसीब तो देखो, मैं कभी भी यहाँ पर आने का नहीं सोचा था, लेकिन क्या करूँ, साला इस छोटे से सेट के अंदर फंस गया और इसकी औकात भी नहीं है जो मेरे जैसे टैलेंटेड बंदे को अपने पास रख सके। धत्तेरी की ये मैं छोटे मोटे शहर में आकर फंस गया यार। मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साउथर्न डोमेन में सबसे ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो एक अच्छे सेक्ट में होना चाहिए था ना, लेकिन देखो तो अरे छोटे मोटे से सेक्ट में आकर फंस गया। और ये चीज, ये सारा का सारा चीज जो था ना, 1-10-5 वहीं पर खड़े होते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था। अब बात है बुढ़े की ओर, जहाँ पर मैच फाइनली स्टार्ट हो जाती है। बोला जाता है कि ये मैच फाइनल मैच है जो कि 1-10-5 और मेंघाव के बीच में होगा, जहाँ पर जीतने वाले को एडवांस तौर पर इनर सेट का डिसाइपल माना जाएगा, समझे? तो चलो फाइट स्टार्ट करो। और वही होता है, अपना जो एमजे था ना वो भी फाइनली बुढ़े की बातों को सुनकर रिंग पे आ जाता है कि माफ करना, तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंतजार करना पड़ा। और ये देखकर, इनफैक्ट ये बोले कि ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे डिसाइपल भी पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे। कोई तो बोलते कि यार ये बच्चा तो लिटरली में बहुत ज्यादा हिम्मत वाला निकला। मानता हूँ ये बच्चा पावरफुल है और हांगजोंग को मार डाला, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 1-10-5 से टक्कर ले ले। क्या ये सच्ची में अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं समझ रहा है क्या? और हाँ, बिल्कुल इसी तरह से सारे के सारे बंदे वहां पर खड़े होकर अपने एमसी को खड़ी खोटी सुनाए जा रहे थे। सेंगवान सोचता है कि मान लो अगर ये बच्चा 1-10-5 का हाथों मर गया तो इसके स्टोरेज बैग को खोलने में तो मेरी पूरी तरीके से फट जाएगी। तभी दिखाया जाता है कि जहां पर सारे के सारे बंदे अपने एमसी के खिलाफ थे तो वहीं पर बात कर अपने मोटो की, तो हाँ, वो भी लिटरली अपने हाथों को खड़ा करते हुए अपने दोस्त को फुल सपोर्ट किया जा रहा था कि मेरे भाई चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम ही जीतोगे, देखना तुम ही जीतोगे। वांग बोलता है कि गजब, कम से कम तुम्हारे सपोर्ट में कोई तो है, नाइस। और ये बोलकर अपने हाथों को उठाता है, जिससे होता ही है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा बाउंडर पैदा हो जाता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। और बाउंडर को अपने एमसी की ओर कर देता है, जहां पर अपना एमसी थोड़ी ना चुप बैठता, वो भी फाइनली तैयार होता है और उसके अटैक को काउंटर करने के लिए विंड स्लेज को कर देता है, जो कि बहुत ही स्पीड से जाती है और दोनों के दोनों हमले एक दूसरे से जैसे टकराती है ना तभी बूम, एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। और हाँ बिल्कुल, अपना एमसी इतना चालाक था कि उसी धमाके का
फायदा उठाकर बहुत सारे तलवारों से भी अटैक को कर दिया था, जिसको देखते हुए ये बंदा फिर से अपने हाथों को फ्लिप करता है और अपने एमसी के पूरे अटैक को ही काउंटर कर लेता है। लेकिन क्या मन ही मन सोचे जा रहा था, वो भी फुल गुस्से में कि साला इतने बेकार अटैक से लिटरली वो हांगजोंग का बच्चा भर गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये दोनों के दोनों तो सेम लेवल पे थे ना, यानी कि गिवाई कंडीशन के 6 लेयर पर। तो फिर बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना बड़ा कैसे था। तभी दिखाया जाता है कि अपना जो एमसी था ना, अपने सारे के सारे तलवारों में वही फायर स्टाइल तकनीक का यूज करता है। वांग भी लाइक माफ करना बच्चे, लेकिन तुम्हारे इन सारे ट्रिक्स को देखकर मैं सच्ची में थक गया। और ये बोलकर अपने हाथों को उठाकर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का अटैक को बनाने लगता है। जहां पर एक तरफ अपने अटैक को लेकर अपने एमसी खड़ा था, तो वहीं पर बात करें दूसरी ओर, तो हाँ, वांग तेनफाई अपने अटैक को बनाया जा रहा था। बुढ़ा ओयंग सोचता है कि नामुमकिन, ये तो काउसन सेट का स्पेल है ना, क्या सच्ची में वांग तेनफाई का बच्चा इतना बड़ा हो गया जो अपने वंशानुगत तकनीक का यूज कर पा रहा है। इधर अगर बात करें वांग की, तो उसने भी फाइनली अपने अटैक को कर दिया था और मन ही मन सोचे जा रहा था कि गजब, मर जा कमीने कहीं के मर जा। और जरा अटैक तो देखो, लिटरली मेरा साला बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक था। एमसी भी लाइक ठीक है, अब मेरी बारी, तलवार जाओ उसको रोको। लेकिन क्या बाउंडर से टकराने के साथ ही वो सारे तलवारें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एमसी बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। और मौका रहने के साथ ही वांग तेनफाई को उस अटैक से बच जाता है। ओह, तो वो बच गया, गजब। तभी सोचता है कि साला कमीना, अगर तू उस अटैक से सच्ची में बच गया तो इसका मतलब ये मत सोच कि तू मेरा दुश्मन बनना डिजर्व करता है। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि लिटरली में उस अटैक को डोज करने के साथ इसकी पूरी की पूरी तरीके से फट गई थी। और जरा अटैक का इंपैक्ट तो देखो, सारा धरती में कितना बड़ा दरार आ गया था। सेगवन सोचते कि गुड, वांग तेनफाई का टैलेंट लिटरली में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके पास बहुत सारे हाई लेवल के पावरफुल तकनीक भी है। देखना, ये मेंघाओ का बच्चा पक्का मरेगा। और हालांकि वांग तेनफाई का नेचर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन क्या मेंघाओ को मारने के बाद सच्ची में उसके स्टोरेज बैग को अपने पास रखेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। जो भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो स्टोरेज बैग मुझे चाहिए। वांग बोलता है कि ओ नाइस, इन कुछ दिनों में तुमने छोटी मोटी प्रोग्रेस तो कर ली है, गुड 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 गुड, लेकिन अब बार ये खेल खत्म करने की, समझे? और ये देखकर ये बोले कि उसके इशारे को देखकर अपना एमसी भी समझ आता है कि नहीं, ये तो वही है ना जिसको मैंने पहले भी देखा था। सिर्फ एक सिंगल फिंगर से ये बंदा मेरे बॉडी के सारे हड्डी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट आज का क्या, ये इसको सच्ची में लगता है कि ये पहले जैसा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त मैं किवाई कंडीशन के 6 लेयर पर हूँ, न कि 4th लेयर पर जो इसकी मनमानी चलेगी। और ये बोलकर पहले तो एक मॉन्स्टर कोर को खा लेता है। तभी अचानक से अपने पाउच को छूते हुए बोलता है कि मेरे सारे के सारे फ्लाइंग शॉट बाहर निकलो। और हाँ, वही होता है, जितने भी शॉट थे ना, वो भी धीरे धीरे कर बाहर निकलने लगते हैं। पहले तो आसमान में इतने सारे शॉट आते हैं, फिर क्या साला पूरा का पूरा आसमान ही भर जाता है। और ये देखो, ये रहा अपने एमसी का न्यू मूव, विंड कंसीलिंग शॉट अटैक। जहां पर बात करें इन बंदों की, तो ये भी सारा का सारा कांड देकर पूरे का पूरी तरीके से हिले पड़े थे। एक बोलता है कि बाप रे, आगे से बंदे का पास साला कितने सारे शॉट है भाई? आई थिंक सो तो ना, नहीं 1000। अरे यार साला 1000 से भी बहुत ही ज्यादा। दूसरा बोलता है कि अबे वो सब छोड़ो, तो या फिर 1000 से हमें क्या? सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये कि ये बंदा इतने सारे शॉट को इतने आसानी से कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। हालांकि मैं ये भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये बंदा क्यूआई कंडीशन के 6 लेयर पर है, लेकिन इतने लेवल वालों के लिए भी ये करना बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है, समझे? अरे यार क्या समझा? जरा गौर से देखो, उस बंदे ने लिटरली में अभी डिमन कोर को कंज्यूम किया है, मतलब समझे, वो बंदा फोर्सफुली अपने पावर को बढ़ाई जा रहा है। इधर बुढ़ा भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस बंदे का शॉट कंट्रोलिंग तकनीक सच्ची में इतना खतरनाक लेवल का होगा। हालांकि अच्छा तो है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बस एक मामूली सा तलवार ही ना, आखिर कितना ही देर टिकेगा? हाँ, 1 मिनट। कहीं ये बच्चे इन सारे के सारे तलवारों को फोड़कर उस बच्चे को हराने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना? नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। क्या करूं मैं, मेंघाओ डेंजर में है, इस कंपटीशन को रोक दूं क्या? तभी वांग बोलता है कि देखो, गौर से देखो, ये पहले वाले से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, समझे? और पता है क्यों? क्योंकि एक कचड़ा हमेशा एक कचड़ा ही रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका एक्सपीरियंस कितना बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका लेवल कितना बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदगी में क्या करे। जो है सो है, किस्मत को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। और इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, सबसे पहले राइटर की माँ का इस मानव का चैप्टर लिटरली में बहुत ही दिनों बाद आ रहा है। खैर छोड़ो वो सब, अब जबकि आ ही गया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।